आसमान से सफ़ेद रंग के लातदाद हज़ारों की तादाद में कीड़े बरसने लगे। उन्होंने अपनी दुकानों के शटर बंद कर लिए। पहले भी तुर्की का जब ज़ल्ज़ला आया तो उन्होंने बताया था कि ज़ल्ज़ला आएगा, फिर दुनिया ने देखा ज़ल्ज़ला आया, बहुत तबाही मची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये खौफनाक, इबरतनाक और अपनी तरस का मुनफरद नौयत का कह लीजिए कि किसी हद तक दर्दनाक वाक़या भारत में उस वक्त पेश आया जब भारत के मशरकी सूबे बिहार में, जिसकी सरहद नेपाल से लगती है, अचानक पिछले मंगल एक सफ़ेद रंग के हज़ारों कीड़ों की बारिश होने लगी। मौका पर मौजूद लोगों ने इस बारिश को देखा। उन्होंने अपनी दुकानों के शटर बंद कर लिए, घरों के दरवाजे बंद कर लिए, सड़कें बंद हो गईं और अपने घरों तक लोग महदूद हो गए। ये ख़बर जो है अल अरबिया ने भी नकल की है और इसको बरतानवी अखबार डेली मेल ऑनलाइन ने भी इसको रिपोर्ट किया है और बताया है कि मुकामी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता मंगल ये वाक़या पेश आया कि अचानक आसमान से सफ़ेद रंग के लातदाद हज़ारों की तादाद में कीड़े वो बरसने लगे। एक तेज़ रफ्तार बारिश की तरह वो जब यलगार उनकी हुई, लोग खौफज़दा हुए और अभी तक ये खैर मालूम नहीं किया जा सका कि इसकी वजह क्या थी, ये असलन कीड़े ही थे या क्या था। नाज़रीन इकराम, ये अपनी तरस का कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले इसी मार्च में चाइना में इससे मिलता जुलता, चाइना का एक सूबा है या रियासत है लियाओनिंग, उसमें इसी तरह का एक वाक़या पेश आ चुका है। उसकी वीडियोज़ और फुटेज भी इंटरनेट पर दस्तयाब है। ये भारत में जो वाक़या पेश आया इसकी इंटरनेट पर भी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, लाखों की तादाद में लोग उसे देख चुके हैं। इससे पहले ऐसा ही एक अजीबोगरीब वाक़या ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त पेश आया जब उस पर ज़िंदा मछलियों की बारिश होने लगी। माहिरीन इस पर हैरान हैं और गौर कर रहे हैं। जहाँ तक इसकी वजूहात हैं तो दो वजह इसकी डिस्कस की जा सकती हैं। एक वजह जो साइंसदान बता रहे हैं और एक वो वजह जो डेली मेल ऑनलाइन ने अपनी इस खबर में कोट भी की है। उसने इसका रेफरेंस दिया है कि बाइबल में जो एक बनी इसराइल के हवाले से जो वाक़यात पेश आए थे, ये उससे मिलता जुलता वाक़या है। ये अखबार ने इसको इस तरह से रिलेट किया है। जहाँ तक बात है बनी इसराइल की, तो अगर आप बाइबल को देखें या कुरान मजीद को देखें तो बनी इसराइल की कौम, हज़रत मूसा की कौम, जब उनको बहुत ज़्यादा समझाया गया और उनको एक हिदायत की राह दिखाई गई और उन्होंने उससे इस्तिकबार या तकब्बुर और गुरूर का रवैया अपनाया, यानी हक़ को छोड़ा, तो उन पर जो अज़ाब आए उसके मुताल्लिक़ कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ। फ़अरसलना अलैहिमुत्तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वज़्ज़फ़ादिया वद्दमा आयातिम मुफ़स्सलात, यानी उन पर बिल्कुल इसी तरह के अज़ाब आए। तूफ़ान आया, उन पर टिड्डियों का बहुत बड़ा तूफ़ान आया जो उनकी फसलें चट कर जाता था। उनको कीड़ों की एक ऐसी बीमारी का सामना और ऐसे अज़ाब का सामना करना पड़ा जो उनकी चौखटें खा जाते थे, उनका फर्नीचर खा जाते थे या उनके खुराक वगैरह में भी कीड़े नज़र आते थे। फिर मेंढक उनकी मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आते थे। फिर जब वो खाना खाने लगते तो वहाँ खून महसूस किया जाता था। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये वाक़यातन कीड़ों की बारिश ही हुई है या कोई और मामला है, इस वाले से कोई अभी यानी साइंसी एतबार से चीज़ सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता साइंसदानों ने यह ज़रूर बयान किया है कि ऐसा होना अमलन इस हवाले से मुमकिन है कि ख़ुसूसन गर्मियों में जब मानसून की हवाएं चलती हैं, तेज़ तूफ़ान उठते हैं और समंदरों से ख़ास तौर पर बहुत एक बरक रफ्तार किस्म की जब हवा चलती है, आंधियाँ चलती हैं, तूफ़ान चलते हैं, तो वहाँ से ये इस तरह की समंदरी मखलूक, वो मछलियाँ भी हो सकती हैं, वो कीड़े भी हो सकते हैं, तो वो एक तेज़ रफ्तार हवा के साथ वो ऐसी आबादियों में आ सकते हैं, गिर सकते हैं जहाँ इस तरह का कोई वाक़या मामूल के तौर पर नहीं बयान किया जाता। एक ख़्याल ये भी किया जाता है कि शायद ये कोई मुकामी दरख्त ऐसा है, ख़ास तौर पर चाइना के हवाले से ये बताया जाता है कि वहाँ एक दरख्त ऐसा है कि जिसके फूल जब गिरते हैं इस तरह तो वो बिल्कुल कीड़ों की तरह जाने जाते हैं। बहरहाल इंटरनेट पर ये वीडियो भी मौजूद है, अखबारात इस खबर को भी नकल कर रहे हैं, मुकामी मीडिया भी इसको बता रहा है। ये एक वार्निंग भी हो सकती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि जिस तरह के हालात दुनिया में इंसानों के साथ पेश आ रहे हैं, जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, नाइंसाफ़ी है और इंसान मादियत के पीछे भाग रहा है, तो ये एक कुदरत की तरफ से अलार्म भी हो सकता है, तंबीह भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि वो डच साइंटिस्ट
جو اپنی ایک خاص شہرت رکھتے ہیں زلزلوں کے حوالے سے خبر دینے کی، قبل از وقت وہ خبر دیتے ہیں، اپنا ان کا ایک نالج ہے سورج کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے، ان کے جو زمین پر اثرات ہوتے ہیں اور زمین کے اندر جو معدنیات یا جو چیزیں ہیں ان کا جو رد عمل ہوتا ہے، اس حوالے سے پہلے بھی ترکی کا جب زلزلہ آیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ زلزلہ آئے گا، پھر دنیا نے دیکھا زلزلہ آیا، بہت تباہی مچی۔ ایک دفعہ پھر وہ یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ خاص طور پر کچھ قریب میں اور پھر اس کے بعد اگست میں کچھ بڑے زلزلے آ سکتے ہیں۔ بہرحال غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس طرح کے سارے معاملات کی قدرت اللہ رکھتا ہے۔ ہمارے لیے یہ جو تنبیہات ہیں، یہ جو وارننگز ہیں، یہ ایک ہی بات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بہتر کریں، اور اللہ جو ہر کام کر سکتا ہے، وہ ہر عذاب کا مالک ہے، ہر ثواب کا مالک ہے، وہ ہر بندے کو معافی بھی دے سکتا ہے، گرفت بھی کر سکتا ہے، اس کی معافی بھی بے مثال ہے، اس کی گرفت بھی بے مثال ہے۔ اس سے تعلق جوڑ کر خصوصاً مسلمانوں کو ضرور رجوع اللہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے اپنی قربت اور محبت کا جو سلسلہ ہے اس کو بحال بھی کرنا چاہیے اور بہتر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر عذاب سے، ہر تباہی سے، ہر اس طرح کی خوفناک اور عبرتناک اور دردناک معاملات سے اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں عافیت بخشے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔